जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब माँ भगवती की शक्ति आपके साथ चलने लगती है चौबीसों घंटे, तो खुद माँ भगवती आपको देती है ये संकेत, जो मैं आपको आगे इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो को बीच बीच में से स्किप कर करके देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 0% भी समझ में नहीं आएगी। और अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। क्योंकि देखो, अगर आप चाहे 100 वीडियो भी देख रहे हो थोड़ी थोड़ी करके, तो आपको 100 वीडियो में से एक वीडियो भी समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप एक वीडियो भी देख रहे हो, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी और व्यक्ति की हो, तो अगर एक वीडियो भी आप प्रॉपर तरीके से देख रहे हो पूरी, तो आपको वो अच्छे से समझ में आएगी। समझ रहे हो? तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो भक्तों, जब माँ भगवती की शक्ति आपके घर में वास करती है या फिर आपके साथ चलने लगती है चौबीसों घंटे, तो माँ भगवती खुद आपको कुछ ऐसे संकेत दिखाती हैं, कुछ ऐसे अनुभव कराती हैं जिनसे कि आप जान सकते हो कि माँ भगवती की कृपा आप पर हो चुकी है और उनका पहरा आपके घर में है। खुद स्वयं माँ भगवती आपकी रक्षा कर रही हैं, आपकी और आपके पूरे परिवार की। तो आज उन्हीं संकेतों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए भक्तों, सबसे पहला जो संकेत है वो है कि जब माँ भगवती की शक्ति आपके साथ चलने लगती है चौबीसों घंटे, तो आपको सपने के माध्यम से माँ भगवती के बार बार आपको दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। जिस टाइम माँ आपके घर में विराजमान हो जाती है, उनकी ऊर्जा है, उनकी जो शक्ति है, वो जब आपके साथ चलने लगती है, तो आपको बार बार माता के सपने के माध्यम से दर्शन जरूर होंगे। ये सबसे पहला और सबसे मुख्य संकेत है जो कि सबसे पहले आपको दिखाई देता है। तो अगर आपको कभी भी सपने के माध्यम से अगर आपको बार बार माँ भगवती के दर्शन हो रहे हैं, माँ भगवती दिख रही हैं, तो समझ जाना कि माँ भगवती की जो शक्ति है वो आपके साथ चल रही है और माँ भगवती खुद आपकी स्वयं रक्षा कर रही हैं और वो आपकी भक्ति से प्रसन्न है। तभी माँ भगवती आपको ये संकेत दिखा रही हैं। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की, कि जब माँ भगवती की कृपा आप पर होती है और माँ भगवती की शक्ति आपके साथ चल रही होती है जब, तो आप सपने के माध्यम से माता को अपने खुद के घर में देखोगे या फिर आप माता आपको मूर्ति रूप में आपको दिख सकती है, आपके खुद के घर में तस्वीर रूप में आपको दिख सकती है, या फिर किसी कन्या के रूप में आपको दिख सकती है। मान लो कोई बार बार कन्या आपको सपने के माध्यम से दिख रही है, तो समझ जाना कि वो स्वयं माँ भगवती ही हैं जो आपको बार बार सपने के माध्यम से दिख रही हैं और बार बार आपको संकेत दे रही हैं और आपको बताना चाह रही है कि उनकी कृपा आप पर हो चुकी है और माँ भगवती आपके घर में विराजमान हो चुकी है। तभी माँ भगवती आपको ये संकेत दिखा रही हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ तीसरा संकेत। तीसरा संकेत है कि अगर आपको सपने के माध्यम से ज़्यादा माँ भगवती के मंदिर अगर आपको दिखने लगे, जैसे हर दूसरे दिन, तीसरे दिन या फिर रोज़ भी अगर आपको दिख सकते हैं, तो अगर आपको मंदिर दिखे, चाहे वो आपके घर का खुद का मंदिर हो या फिर कोई बाहर आपका घर के आसपास का कोई मंदिर हो, या फिर कोई ऐसा मंदिर जो आपने पहले कभी ना देखा हो, आप वहाँ पे कभी नहीं गए हों, ठीक है, तो इस तरीके का दृश्य अगर आपको सपने के माध्यम से बार बार दिखता है, तो समझ जाना भक्तों कि माँ भगवती आपके घर में विराजमान हो चुकी है और उनकी जो शक्ति है वो चौबीसों घंटे आपके साथ चलती हैं। तभी स्वयं माँ भगवती आपको ये संकेत
दिखा रही हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ अगला संकेत कि जब आप माँ भगवती की पूजा पाठ करने बैठते हो तो पूजा पाठ करते जैसे ही आप दीपक जलाते हो तो आपका जो दीपक है उसमें चट चट की आवाज़ आती है। आपने वो टाइम में देखा होगा, पहले जब आप दीपक जलाते थे उसमें चट चट की आवाज़ नहीं आती थी, लेकिन जैसे ही माँ भगवती आपके घर में प्रवेश करती हैं, माँ भगवती की शक्ति जो है आपके साथ जब चलती है, तो जब भी आप जोत जलाओगे तो आपकी जोत जैसे ही आप जलाओगे तो वो चट चट की आवाज़ आएगी उसमें से, समझ रहे हो। और जो जोत है वो लंबी होती चली जाएगी, ऊपर की तरफ उठेगी। जो बाती है, जो बाती जल रही है, वो उसकी लो ऊपर की तरफ उठेगी। तो अगर आपके पूजा की दीपक में भी अगर ऐसा होता है, पूजा करते वक्त आपके साथ भी ऐसा होता है, तो उसी वक्त समझ जाना भक्तों कि आप पर माँ भगवती की विशेष कृपा है। माँ भगवती आपकी भक्ति से, आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है, तभी माँ भगवती आपको ये संकेत दिखा रही हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ अगला संकेत। अगला संकेत है कि जब भी आप पूजा पाठ करते हो, माता का ध्यान लगाते हो या फिर ध्यान करने बैठते हो, तो ध्यान करते समय आपका शरीर है जो आपको एकदम से भारीपन लगता है। ऐसा लगता है जैसे आपके मतलब शरीर में कितना भारीपन आ गया है, बहुत ज़्यादा आपको भारी भारी अपना शरीर लगने लगता है। और एकदम से जब जैसे ही आप ध्यान करोगे, माता का नाम लोगे, तो आपके एकदम से रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जबकि कोई हवा नहीं चल रही है, कोई सर्दी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ही आप माता का ध्यान लगाते हो, उनका नाम लेते हो, तो वैसे ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आपके शरीर में एकदम से भारीपन आपको महसूस होता है। तो ये कब होता है? ये तभी होता है जब माँ भगवती की शक्ति आपको मिल चुकी होती है, उनकी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी होती है, तभी आपके शरीर में ये बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति को ये संकेत मिल रहे हैं तो समझ जाना भक्तों कि माँ भगवती की कृपा आप पर हो चुकी है, तभी माँ खुद आपको ये संकेत दिखा रही हैं और माँ भगवती 24 घंटे आपके साथ विराजमान रहती हैं, तभी माँ आपको खुद ये संकेत दिखा रही हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ अगला संकेत, सबसे लास्ट संकेत, कि जैसे ही आप मंत्र जाप करना शुरू करते हो, मंत्र जाप करते समय आप अपनी जब आंखें बंद करोगे, जैसे आप माता का नाम लोगे, और अगर आपने भजन चला रखे हैं या फिर नहीं भी चला रखे हैं, तो जैसे जैसे आप माता का नाम लेते जाओगे, रटते जाओगे, वैसे वैसे आपका ऐसा मन करेगा, आपकी गर्दन घुमाने का आपको मन करेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप में मतलब सवारी आ रही है माता की, लेकिन वो सवारी नहीं आती। वो माता की एक ऊर्जा होती है जिसकी वजह से आपका मतलब सर गोल गोल घुमाने का मन करता है, आपका शरीर आगे पीछे हिलता है मंत्र जाप करते समय। तो अगर आपके भी साथ ऐसा होता है या आपके घर के आसपास किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, तो समझ जाना माँ भगवती की कृपा उन पर हो चुकी है और माँ भगवती 24 घंटे उनके साथ विराजमान रहती है और खुद माँ भगवती उनकी रक्षा करती हैं, उनकी और उनके परिवार की। तो जिन भी भक्तों को ये संकेत दिखाई देते हैं या किसी और व्यक्ति को ये संकेत दिखाई देते हैं, तो समझ जाना माँ भगवती की कृपा उन पर हो चुकी है। और जिन भी भक्तों के संकेत दिखते हैं, इनमें से 2 या 3 संकेत भी दिखते हैं, तो वो भक्त मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।